हेलो एंड वेलकम एवरीवन बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर सुपर राइडर शिवम। तो आज मैं हूँ प्योर ईवी के शोरूम में एंड दिस इज द न्यूली लॉन्च्ड ई-ट्रेस 350। तो बहुत सारी डिमांड थी कि प्योर ईवी अपनी बाइक कब लॉन्च करेगी, इलेक्ट्रिक बाइक। स्कूटीज देख लिया आप सबने। सो दिस इज द न्यू इलेक्ट्रिक बाइक जिसकी लुक्स बहुत ही अच्छे हैं। और भी हम बात करेंगे आगे, इसके पूरा वॉक अराउंड वीडियो आज होने वाला है। डिटेल एक एक फीचर, एक एक इसकी सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको वीडियो में। तो बने रहो और इस वीडियो को पूरा देखो इस बाइक के बारे में पूरा जानने के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस बाइक की चाबी। तो दिस इज़ द की, प्योर ईवी। यहाँ पे आपको की पर ब्रांडिंग है और ये आपका हैंडल लॉक करने के लिए की मिलता है। और ये है आपका रिमोट जिसमें कि आपको लॉक, अनलॉक और ये अलार्म। तो ये अलार्म इसलिए कि आप अगर पार्किंग में खड़ी करते हैं और आप अगर बाइक मिसप्लेस कर दें, आपको याद ना रहे, तो आप अलार्म से बाइक को ढूंढ सकते हैं और ये स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब आपको चाबी सिर्फ यूज़ करना है इसका हैंडल लॉक खोलने के लिए, जो कि आप यहाँ से खोल सकते हैं। और उसके बाद आप चाबी निकाल के अपनी जेब में भी रख सकते हैं और इसको यहीं से डायरेक्टली स्टार्ट कर लीजिए और चाबी को अपनी जेब में डाल के आप बाइक चला सकते हैं। आपकी बाइक चलेगी। सो दिस इज़ द ई-ट्रेस 350 और आप एक बार इसकी लुक्स देख लो साइड से एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द फ्रंट। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको दिखती है दैट इज़ द हेड लैम्प्स एंड दीज DRLs, जो कि आपको यहाँ साइड में मिलते हैं, टैंक पर एंड हेडलाइट के ऊपर भी। सो दिस लुक्स वेरी नीट एंड वेरी एग्रेसिव, मतलब आपको एक अच्छा लुक देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ये हेडलैम्प जो कि LED है, जो DRLs है ये भी LED है एंड द LED इंडिकेटर्स। तो सारी लाइट्स आपको इसमें LED मिलती है एंड दिस इज़ द सस्पेंशन। और फिर आते हैं नीचे टायर पर। सो दिस इज़ द टायर 80/100, 18 इंच का टायर आपको मिलता है आगे की तरफ एंड द व्हील दिस इज़ अलॉय। और जो आपको डिस्क मिलता है इसमें 220 mm का। तो जो बाइक की डिज़ाइनिंग है, आपको टैंक देख के, जैसे कि मुझे जो इसका टैंक है और आगे वाला जो इसका ये पूरा हेडलाइट सेटअप है, ये देख के कहीं ना कहीं पल्सर NS की याद आती है। वैसा इसका एक एग्रेसिव डिज़ाइन है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है रियर व्यू मिरर्स। दिस इज़ द हैंडल बार, ये भी ब्रेक है आपकी, रियर ब्रेक एंड दिस इज़ द फ्रंट ब्रेक। यहाँ पर आपको स्विचेस मिलते हैं। दिस इज़ द डिपर और दिस इज़ द इंडिकेटर और ये हॉर्न है। यहाँ पर आपको मिलता है मोटर किल स्विच। दिस इज़ द हेडलाइट स्विच, इससे आप DRLs और यहाँ से आपको हेडलाइट्स ऑन हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको मोड चेंज करने के स्विच मिलता है 1, 2 एंड 3, जिसकी स्पीड के बारे में बात करेंगे। एंड दिस इज़ द पार्किंग बटन, अगर आप इसको दबाते हैं तो फिर आपका एक्सीलेटर काम नहीं करेगा। सो दिस इज़ द क्लस्टर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और यहाँ पर आपको ऑन होने के बाद किलोमीटर्स बताता है कि अब तक कितने किलोमीटर्स चल चुकी है। यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज शो होती है बार्स से, कि आपको बार से पता चलेगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार्स हैं आपके पास। सो ईच बार अप्रॉक्स आपका 16-17% शो करता है। उसके बाद यहाँ पे आपका पार्किंग है अभी, क्योंकि पार्किंग में खड़ी है बाइक। एंड दिस इज़ द 1, 2, 3 मोड। तो अभी 1 है, इसको अगर मैं 2 कर दूँगा, 2 एंड 3, यहाँ पर आपको प्योर ईवी की ब्रांडिंग मिलती है। पार्किंग अगर आप हटा देंगे तो यहाँ पर आपकी स्पीड आ जाएगी और रेडी। तो अगर आप इसको थ्रॉटल करेंगे अब साइड स्टैंड हटाकर, तो ये बाइक चलने लगेगी। एंड ये इंडिकेटर्स का है। सो अगर आप इंडिकेटर ऑन करते हैं तो यहाँ पे शो होने लगता है। तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बहुत नीट है, मतलब अगर आप बंद कर दें तो आपको कुछ नहीं दिखता। एक ब्लैक स्क्रीन है जो कि मतलब बिल्कुल मिक्स हो जाती है आपके इस पूरे फ्रेम के साथ। और जब आप इसको ऑन करते हैं, जो LED डिस्प्ले है, मुझे लगता है कि धूप में भी इससे बहुत अच्छा दिखने वाला है। अभी तो मैं शोरूम में खड़ा हूँ तो इतनी अच्छी विजिबिलिटी है इसकी, धूप में भी इसका बहुत अच्छा एक क्रिस्प एंड क्लियर व्यू आने वाला है। इसके टैंक पे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पर होता है यूजुअली पेट्रोल फिल करने के लिए टैंक। तो यहाँ पे इसको पुश करके यहाँ पे आपको मिलता है चार्जिंग पोर्ट। तो आप डायरेक्टली इसको प्लग कर सकते हैं यहाँ पर और चार्जिंग बाइक की होने लगेगी। अब देखते हैं इस बाइक को साइड से। तो साइड से आपको क्या व्यू मिलता है? एक तो आपको टायर्स देखने को मिलते हैं, जो कि आगे वाला 18 इंच का है, पीछे वाला है 17 इंच का। आगे पीछे दोनों आपको 80/100 का सेक्शन मिलता है और C8 के टायर्स। उसके बाद आपको मिलती है ई-ट्रेस की ब्रांडिंग एंड प्योर ईवी। एंड यहाँ पर आपको मिलता है ये LED DRL, जो कि एक बहुत ही अलग फीचर है, मतलब हर बाइक में नहीं मिलता आपको देखने के लिए और बहुत ही कूल लगता है।
उसके बाद आपको लेग गार्ड भी मिलता है इसमें, और बहुत सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स में मिसिंग होता है, यहाँ पर आपको लेग गार्ड भी मिलता है। उसके बाद ये पूरा इंजन कवर है, बैटरी है फिक्स्ड। सो आप इसकी बैटरी नहीं निकाल सकते, बैटरी इसकी फिक्स्ड है। आप इसको चार्ज करने के लिए ऊपर टैंक से ही कर सकते हैं। उसके बाद साइड स्टैंड है, फुट पैग है, और आपको मिडल स्टैंड भी मिलता है इस बाइक में। जब आपको अगर साफ़ सफाई करनी है तो उसमें काम आता है बहुत मिडल स्टैंड। और पीछे आपको यहाँ पे मिलता है साड़ी गार्ड, और यहाँ पर है इसके डुअल सस्पेंशन। सो इस साइड भी आपको डुअल शॉक अब्जॉर्बर्स मिलते हैं दोनों साइड, एंड पीछे भी इसका 220 mm का डिस्क का सेक्शन है, और अलॉय व्हील है। और सबसे जो खास बात है कि इसमें बेल्ट ड्राइव या चेन ड्राइव नहीं है, आपको हब माउंटेड BLDC मोटर मिलता है यहाँ पर, जो कि खुद ही टायर को चलाता है, तो जिससे आपकी चेन या मोटर का कुछ वो नहीं है। आगे आपका सिर्फ बैटरी है और पीछे आपका पूरा मोटर लगा हुआ है जो कि टायर में ही है। E-Trace 350 है, तो यहाँ पे 350 का लोगो मिलता है, और प्योर EV की सीट पे ब्रांडिंग है। यहाँ पर आपको मिलते हैं ग्रैब रेल्स जो कि बहुत स्टर्डी है, और पीछे आपको मिलते हैं यहाँ पे टेल लैम्प जो कि LED ही है यहाँ पे। और यहाँ पे छूने से पता चल रहा है कि यहाँ पे ऐसे 3 सेक्शंस हैं। पीछे यहाँ पे रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट, एंड दिस इज़ द मड गार्ड। टायर का सेक्शन मुझे थोड़ा सा छोटा लगा, लेकिन इलेक्ट्रिक के हिसाब से, क्योंकि आपको फ्रिक्शन भी मिनिमाइज़ करना है और यहाँ पे आपको बैटरी की एफिशिएंसी बढ़ानी है जिससे कि रेंज बढ़ सके, तो इसीलिए टायर सेक्शन छोटा लगा है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे पूरा स्विंग आर्म है, एंड बस आपको एक ये यहाँ पे वायर दिख रही है जो कि बैटरी को मोटर से कनेक्ट करती है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग लगती है, दैट इज़ द साइलेंसर, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक बाइक में आपको साइलेंसर नहीं मिलेगा, तो ये बहुत एक नीट और क्लीन दोनों साइड एक जैसा लुक आता है आपको। यहाँ पे आपको फुट पैग मिलता है और इस साइड यहाँ ऊपर भी मिलता है। उसके बाद यहाँ से भी सेम, और लेग गार्ड ऑब्वियसली दोनों साइड होगा। और यहाँ से आपको साइड से मैं दिखाता हूँ, तो इस साइड से आपको यहाँ पे इसकी बैटरी दिख रही होगी, आई डोंट नो, हाँ, तो ये जो पूरा मेटल मोल्ड है, मतलब पूरा केस है, मेटल केसिंग इसकी होती है, तो उससे आपकी बैटरी पूरी बंद है नीचे, और दिख रही है यहाँ से, क्योंकि एयर इनटेक इसका हो सके, पूरी बंद नहीं कर सकते बैटरी को। और उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्टर आपको एक मिलता है, और ये बहुत अच्छा जो इसका कवर है सस्पेंशन का, बहुत सही लग रहा है, एक स्क्रैम्बलर लुक दे रहा है इस बाइक को। और बाकी आगे से बिल्कुल बंद है ये पूरा सेक्शन, तो मड वगैरह जाने का, कुछ भी ऐसा पानी जाने का कोई भी चांस नहीं है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको सामने में इसका हॉर्न मिलता है, जिसके इस बाइक में 2 बटन्स हैं, मतलब यहाँ पर भी आपको एक हॉर्न का बटन मिलता है राइट साइड और लेफ़्ट साइड में भी, और जो इसका इंडिकेटर है उसमें भी आपको अलार्म मिलता है, मतलब अगर कोई पास हो रहा है तो उसको पता चल जाएगा कि इंडिकेटर दिया हुआ है। यहाँ पार्किंग से मैंने हटा दिया इसको, यहाँ पे रेडी लिखा आ गया, और 1 2 3 है, कभी इसको 1 पर ही करते हैं। और यहाँ से मैंने एक्सीलेटर जैसे दिया, तो पीछे आप देखो, ये इसका ब्रेक है। तो ब्रेकिंग में भी आपको यहाँ पर मिलता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब जब आप ब्रेक यूज़ करते हैं इसका, तब आपकी बैटरी खुद चार्ज करती है अपने आप को, तो उससे भी आपकी रेंज थोड़ी बढ़ती है। तो अब मैंने आपको इस बाइक का पूरा बाहर से एक आउटर व्यू दिखा दिया। अब बात करते हैं मेन जो इसकी बैटरी है और जो इसकी मोटर है। तो बैटरी जो इसकी 3.5 किलोवाट की है, और मोटर जिसका ऑप्टिमल पावर आपको मिलता है 4 किलोवाट का, और जो नॉमिनल है दैट इज़ 3, तो जो कि आपको BLDC हब माउंटेड मोटर ही है। तो हब माउंटेड मोटर होने से फ़ायदा है आपको कि जो धीरे धीरे परफॉर्मेंस बेल्ट होने से या फिर चेन होने से आपको उसको टाइट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बेल्ट है या अगर चेन है तो लूज़ होगा ही होगा, तो वो आपकी चिंता दूर हो जाती है कि आपकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट, मतलब आप चला रहे हैं जब तक तब तक परफॉर्मेंस सेम रहेगी। अब बात करते हैं इसकी रेंज की और स्पीड की। तो सबसे पहला जो मोड आपको मिलता है, फर्स्ट मोड, दैट इज़ द ड्राइव मोड। उस पर आपकी ये बाइक चलेगी 60 किलोमीटर की स्पीड से, और आपको रेंज मिलेगी एज पर क्लेम्ड बाय द प्योर EV कंपनी 140 किलोमीटर्स की। सो बहुत 60 किलोमीटर की स्पीड पे 140 किलोमीटर की रेंज बहुत ही एक अच्छी रेंज है। और आप 75 किलो के वेट के हिसाब से, ये अगर आप वेट बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो ये रेंज आपकी बढ़ या कम भी हो सकती है। अब बात करते हैं सेकंड मोड की, जो कि आपका इसका क्रॉस ओवर मोड।
उसमें आपको 75 किलोमीटर की स्पीड तक ये बाइक जाती है और आपको रेंज मिलती है 110 किलोमीटर्स की। और वहीं अगर आप इसको एकदम धुआंधार सड़कों पे दौड़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कंपनी ने एक बहुत अच्छा नाम रखा है इसके थर्ड मोड का, दैट इज़ द थ्रिल मोड। तो आपको एक्चुअली उसमें थ्रिल आएगा और उसमें आपको 85 किलोमीटर तक की स्पीड मिलेगी, जिसमें आप 90 किलोमीटर्स उस पर भी आप चला सकते हैं इस बाइक को, और बहुत ही अच्छा आपका थ्रिल पूरा हो जाएगा, लेकिन रेंज कम हो जाएगी। तो अगर आप इसको लंबा चलाना चाहते हैं, अगर आपका कम्यूटिंग का यूज़ है, कुछ भी आप इससे काम करते हैं अगर बाइक से, तो आप इसको इको मोड पे शहर पे चला सकते हैं। एंड इफ़ यू आर गोइंग ऑन हाईवेज या आपको कहीं जल्दी पहुंचना है तो आप इसको थ्रिल मोड पे चला सकते हैं। तो आपकी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है सबका, आप लोगों का भी होगा, अब तक आ चुका होगा माइंड में, कि जो इसकी बैटरी है उसको चार्ज करने में कितना टाइम लगता है और क्या खर्चा आएगा। तो जो इसकी 3.5 किलोवाट की बैटरी है उसको चार्ज करने में आपको लगेगा 6 घंटे का टाइम, जो कि आपको 84 वोल्ट्स की इसका चार्जर है 8 एम्पियर्स का, और वो आपको 6 घंटे में चार्ज करके दे देगा इसकी बैटरी को। जो चार्जर है इसका दैट इज़ वेरी पोर्टेबल। आपको वायर मिलती है एक बहुत लंबी, जिसको आप एक्सटेंशन बोर्ड से अपने घर से भी नीचे डायरेक्ट बाइक में चार्ज कर सकते हैं। 10 फीट की चार्जर की लेंथ बहुत अच्छी होती है। 72 वोल्ट्स का आपको इसमें कंट्रोलर मिलता है। वेक्टर लूप मतलब एल्गोरिथम होता है, वो चीज़ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ कंट्रोलर जो है 72 वोल्ट्स का है। अगर आप इनको कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों से तो वो आपके काम आएगा। तो अब सारी बातें करने के बाद आते हैं इसके कंफर्ट पर, मतलब जो बंदा चलाने वाला है इसको तो उसके लिए क्या कंफर्ट है और आपकी हाइट क्या होनी चाहिए। बहुत लोगों का सवाल होता है मेरी इतनी हाइट है और मैं बाइक चला सकता हूँ कि नहीं, मेरे पैर पहुँचेगी क्या। तो ये इसकी सीट है जो कि देखने में बहुत कंफर्टेबल लगती है। इसको स्टैंड से उतारते हैं, डबल स्टैंड से मैं उतार दिया इसको। अब इस बाइक पे बैठ चुका मैं और इसकी जो सीट हाइट है दैट इज 770 mm और जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको दैट इज 120 mm। और पीछे आपकी जो मतलब जो पिलियन बैठेगा उसकी 10 to 15 mm हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत कंफर्टेबल सीटिंग पोस्चर है, और जब आप हैंडल बार में रखते हैं तो ज़्यादा आगे नहीं है ज़्यादा पीछे नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल आपको एक राइडिंग पोस्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब इस बाइक के E-Trace 350 प्योर EV के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी जो कि आपको जानने चाहिए इसके बारे में आपको लेने के लिए। और इसकी प्राइसिंग अभी लॉन्च नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रहा इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसका राइड रिव्यू और इसकी प्राइसिंग के साथ और चलाने में बाइक कैसी है उसके साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।